जय हो प्रथम पूज्य गणेश भगवान। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान बजरंग बली, जय लक्ष्मण जी। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले हम अवधि में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुहा प्रभु तरु तर कपीडार, पढ़ते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। राम निकाई रावरी है, सबही को नेक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी के, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। एह विधि निज गुण दोष, कहीं सबही बहुरी सिरुनाई, बरनहु रघुवीर विशद जसु, सुनुई कलि कर सुर नसाई, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बारहि सुनाई, करहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु किन यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तही सन जाग बलि के पुर पावा, तीन पुनि भारद्वाज प्रीति गावा, ते सोता भक्ता समशीला, संवरदर्शी जनहि हरि लीला, जनहि तीनी काल निज ज्ञाना, कर तरगत आमलक समाना, आरहु जे हरि भगत सुजाना, करहि सुनहि समझहि बहु विधि नाना। दोहा मैं पुनि निज गुर सन, सुनी कथा सो सुकर खेत, समझू नहीं तसी बालपन, तब अति राख्यों अचेत, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, राम कथा के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जर, कलिमल गर्षति विमूढ़, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। तद्यपि कहीं गुर बारहि बारा, समझे परी कुछ मति अनुसारा, भाषा वद करीबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, जस कुछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस करहु ही हरि के प्रेरे, निज संदेश मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी, बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा करी कुलुसे विभंजनी, राम कथा करी पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा करी कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, सोही वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुंत हरि गिरिनंदनी,
संत समाज पयोधि रमा सी विश्व भार भर अचल क्षमासी जमगन मुँह मसी जगे जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी शिव प्रिय मैं कर शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुवीर भक्ति प्रेम परिमति सी दोहा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर बिहारु सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी हरुनाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम रामचरित्र चितामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक श्री राम प्रेम के वीर सकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप शोक के प्रिपालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुभंगज लोभ वरित अपार के काम क्रो कलिमल कलिंगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रेतम पुरारी के कामद घन दरिद्र दावरी के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटक कठिन कुअंक भाल के हनक मोह तम दिन कर के सेवक सारी पार जल धर से अभिमतदानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरूपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मारार से पावन गंग तरंग माल से दोहा कुपथ कुत्रक कुचारी करी कपट दम्बे पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो रामचरित्र राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेषी बड़े लाहू सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम संकट मोचन श्री हनुमान श्री राम जय राम। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों के शाखाओं पर कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास से भी सदा कल्याण ही होगा, तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि यज्ञवल्लभ जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया।
उन कागभूषुंडी जी ने फिर यज्ञवल्लभ जी के पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्लभ और भारद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने परा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, अर्थात इस कथा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल की हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कार्य लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूप अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं।
भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए त्रागन के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। दोहा कुपथ कुतरक कुचारिणी कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि इंधन अलर प्रचंड सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। रामचरित्र राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बर लाहू सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल ब्रज संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम। तो चलिए भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सरुसार वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टसौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रसार अन संबत सभी की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी। आग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रसपी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भमुरी अम्मी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सीपी की। तो भक्तों, इससे आगे मैं फिर आपको कल सुनाऊंगी पढ़ के। तो भक्तों, जो भी थोड़ी मोड़ी त्रुटि होती है उसे मैं सुधारने का कोशिश करूंगी। और फिर अभी मैं प्रथम बार पढ़ रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं रोज़ आपको सुनाया करूँगी। अगर भक्तों आपको अगर थोड़ा सा भी मेरा रामायण पढ़ा हुआ पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, जय श्री राम। फिर कल मिलते हैं।